हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंकज गुप्ता, MBBS थर्ड प्रॉप स्टूडेंट GMC फिरोजाबाद। बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय जो नीट का पेपर नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन उनका कोई नतीजा निकल नहीं पा रहा है ना। और इस समय बहुत सारे टीचर ये बोल भी रहे हैं बच्चों से आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप भी जानते हो है ना, बिना टारगेट के पढ़ाई करना कोई सेंस नहीं बनता। द्रोणाचार्य जी अगर अर्जुन से बोले बेटा तीर चलाओ, अरे बेटा वार चलाओ, अरे भाई किधर चलाएं? बाहर चलाने के लिए कोई टारगेट तो होना चाहिए। इस समय आप फुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते, मुझे पता है। तो मैं आपको ये स्पष्ट करने के लिए आया हूँ कि रीनीट होगा कि नीट 2025 की तैयारी करनी चाहिए। बेटा, ये स्पष्टीकरण के लिए लोग आप कह तो रहे हैं आपसे पढ़ाई करो, वीडियो बना दे 10 मिनट की, लेकिन गोल मोल जवाब देकर चले जाते हैं, उसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं होता। और हम तो क्लेरिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं। तो बेटा, आपको मैं सच बताऊं, हो क्या रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, कोई एक पोस्ट आती है NTA के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पर मीडिया चिल्लाने लगती है, उस पर यूट्यूब पे वीडियो आ जाती है और यूट्यूब पे वीडियो देख के लोग पिटीशन डाल देते हैं, फिर से एक पोस्ट आ जाती है और ये साइकिल चल रही है। और ये साइकिल जब तक चलती रहेगी, जब तक 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग नहीं हो जाती और एक फैसला नहीं आ जाता। उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है बेटा कि सुप्रीम कोर्ट डेट आगे एक्सटेंड नहीं करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आगे डेट एक्सटेंड कर दी तो भी क्लियरिफिकेशन नहीं आएगा। तो बेटा, इस सब बात के लिए मैं तो आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि रीनीट की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत कम। क्योंकि अगर रीनीट होना चाहता तो अभी तक हो जाता। आप खुद बताओ, अगर रीनीट होना चाहता तो 1563 स्टूडेंट का एग्जाम क्यों करवाती सुप्रीम कोर्ट और NTA? 1563 स्टूडेंट का एग्जाम क्यों करवाता? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक साल में 3 बार नीट का एग्जाम हो। तो इसलिए बेटा, यहाँ से पॉसिबिलिटी होने की चांस बहुत कम हो गए नीट के। अगली बार तीसरी बार नीट होना पॉसिबिलिटी बहुत कम। अगर मास स्कीम दिख भी रहा है, कम से कम 150-2,000 लोगों पे अगर मान लो CBI जांच शुरू हो गई है, अगर उसने बता दिया कि 2,500-3,000 लोगों को शुरू, ऐसा हुआ नहीं। आपको तो इक्का दुक्का जगह कहीं पर 10-10, 20-20 लोग पकड़े गए। और बेटा, दूसरी बात एक और बता दूं मैं आपको, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रीनीट नहीं चाहते, क्योंकि उनका पढ़ाई से वास्ता हट गया और उनका सिलेक्शन हो भी गया, नहीं भी हुआ, ठीक है भाई, नहीं हुआ, भाड़ में जाए, हम तो अगली साल तैयारी करें। बेटा, जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी ना, उन्हें पता पड़ गया मुझे इस बार नहीं होगा, और उसने अपने घर वालों को कन्विंस कर लिया कि पापा इस बार नहीं हुआ, बेटा वो नीट 2025 की तैयारी करेंगे। वो नहीं चाहते रीनीट दोबारा देना। तो बेटा, अब इसका मतलब अगर वो नहीं चाहते तो कोई ना कोई दोबारा पिटीशन डाल देगा कि साहब हमारी क्या गलती थी, हमने तो पेपर लीक नहीं किया, हम तो इसी स्कोर पर जाएंगे। तो बेटा, 8 जुलाई जो आपको दिख रही है ना, 8 जुलाई को हियरिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा। और मुझे जहां तक लग रहा है, अपने अनुमानों से, प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं बेटा, तो रीनीट तो नहीं होगा। जो स्टेट अफेक्टेड हैं, जो सेंटर अफेक्टेड है, वहाँ रीनीट की पॉसिबिलिटी है, वैसे वहाँ भी बहुत कम है। द वेरी फ्यू चांसेस टेक द रीनेट देयर सेंटर, अफेक्टेड सेंटर। अल्टीमेट बताऊं बेटा, जो बच्चों ने लॉस्ट कर दिया टाइम, अब लॉस्ट टाइम तो लॉस्ट हुआ है, तो बेटा नीट 2025 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि रीनीट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आई वांट नो रीट। मैं अगर पर्सनली बताऊं ना, तो मैं भी नहीं चाहता रीनीट हो, क्योंकि बच्चे उस मूड में नहीं है। अब बच्चे उस पेपर के मूड में नहीं है कि 4 जून को पेपर, 4 मई को पेपर हुआ था, 5 मई को, 5 जून हो गई, 2 महीने हो गए, बच्चों ने कॉपी किताब से नाता छोड़ दिया, बच्चे काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं, है ना। ये पढ़ाई करते रहेंगे क्या? तो यहाँ पर बेटा रीनीट की पॉसिबिलिटी बहुत कम। आप अगर रीनीट होना चाहता तो बेटा, आपने जो सुप्रीम कोर्ट है ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी है ना, स्टे लगा देते काउंसलिंग पे, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग पे भी स्टे नहीं लगाई है। तो बेटा, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। अब प्रिपरेशन कैसे करें? वैसे मैक्सिमम चांस तो मैं आपको बता दूं बेटा, नो नीट, रीनीट की पॉसिबिलिटी इज द वेरी लो। अगर फिर भी मान लो, अब क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, है ना। अब क्या काम करना, तो शुरू करो बायोलॉजी पढ़ना, लेके प्रभु का नाम। तो बेटा, आपको अगर 650 नंबर अगर आपके पॉजिटिव हैं, देन यू गिव द मॉक टेस्ट। तो आप टेस्ट पेपर कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपके 550 से नंबर कम है, तो आपको इतना तो पता पड़ गया होगा कि मेरी कमी कहाँ है, मैंने कहाँ गलती की है। तो बेटा, आपको 2025 के लिए स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन। इफ़ यू आर सीरियस, इफ़ यू आर एबल टू टेक द एडमिशन इन द MBBS विद द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लोगों ने बेटा आपको खून चूस लेगा। MBBS की डिग्री देखते देखते ना आपको मतलब ऐसे हो जाओगे, कई बार डिप्रेशन आएगा कि साला इससे अच्छा तो मैं नहीं लेता MBBS, तो ठीक रहता। उसके भी प्रोस एंड कॉन्स है, मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो बेटा, आपको
जो भी बच्चे 550 से नंबर कम आ रहे हैं उनको जो उनके वीक पॉइंट तो पता पड़ ही गए होंगे। कुछ को ऑप्टिक्स नहीं आते होंगे, कुछ को ईएमआई नहीं आती होगी, कुछ को मैकेनिक्स नहीं आते होंगे, कुछ का बेसिक मैथ गड़बड़ होगा, कुछ का वेक्टर हिला हुआ होगा। तो बेटा उन वीक पॉइंटों पे स्टार्ट कीजिए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक लगाइए, क्योंकि मुझे पता है आप कंप्लीटली 2025 की तैयारी नहीं कर सकते। तो थोड़ा थोड़ा जब भी अगर पढ़ने का मन करे तो आप ये कीजिए। और वैसे इस वीडियो का कंक्लूजन मैं आपको बता दूं कि रीनीट की पॉसिबिलिटी 0.001% है। कृपया आप 2025 के फोकस कीजिए और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है बेस्ट ऑफ लक, काउंसलिंग की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ, डॉक्टर पंकज पेक्सा।